पंडित जी की भावमय सोहनी सेवा। पंडित जी उस गिरराज चबूतरा पर जो सोहनी सेवा करते थे, अत्यंत तत्परता से भावपूर्वक सेवा किया करते थे। एक भी रजकण नहीं छोड़ते। जैसे किसी गड्ढा में मर गया है कोई रज, तो भले ही 10 बार एक ही जगह सोहनी मारनी पड़े, लेकिन जब तक बिल्कुल स्वच्छ नहीं हो जाता, एक हाथ में खुरपी रख के कहीं घास को निकल आवे अंकुर, तो उसको घास छीन दे और मिट्टी रज हटा एकदम स्वच्छ रखते। तो ये नहीं कि माने प्रतिदिन सबको स्वच्छ कर देते, लेकिन जितना हिस्सा स्वच्छ करते वो एकदम साफ स्वच्छ करते और बड़ी तन्मयता से करते। तन्मयता से करने का भाव यह था कि यह हमारे ठाकुर जी की खेलन भूमि में ये स्वच्छ एकदम ठीक बनी। तो इसी भाव से जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं भवांगन मार्गण श्याम, वैसे ही पंडित जी का यह भाव था कि हम यहां से जहां जाएंगे तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो नंद प्रांगण में सोहनी की सेवा, तो यहां उसी भाव से, वहां के भाव से यहां माने कन्हैया खेलते हैं और उनकी खेलने की जगह है, उस खेलने की जगह को हम स्वच्छ करते। इस भाव से हमेशा सोहनी सेवा किया करते थे। सेवा में सुख देने की भावना, सेव्य को सुख हो, इस भाव से सेवा करते थे। एक बार मैंने जहां नागफनी खड़ी हुई थी, अब तो वे नागफनी नहीं रहे, जब जो गोकुल चंद का घर है, भक्त गोकुल घर, गोकुल चंद के घर की चारों ओर बाढ़ लगा रखी कि कोई आके रात में चोरी गोरी न कर ले। तो घर तो नहीं छोड़, पहले तो एक कमरा जैसा ही था, एक ही आगे मंदिर था, एक कमरा था। तो गिरिराज जी की ओर से नागफनी की बाढ़ लगा दी थी। तो पंडित जी के चबूतरा के किनारे पर ही तो उनका घर है। तो कभी कभी कांटे जो है टूट के पंडित जी के चबूतरा पर पड़ गया, तो पंडित जी से बड़ी सावधानी से और माने वहां सफाई करते। एक बार ऐसे ही स्वच्छता कर रहे हैं और स्वच्छता करते करते पहले तो बाहरी से किया, फिर हाथ से यूं देखने लगे। तो ठाकुरदास जी की मन में एकदम हुआ, अरे कहीं कांटा न लग जाए। अरे आप ऐसे न करें, हाथ में नागफनी का कांटा घुस जाएगा, तो नागफनी का कांटा फिर निकलता नहीं, परेशानी होती है। तो ये कहा, बस ऐसा कहते ही जैसे पंडित जी ठाकुरदास जी ने कहा, पंडित जी की आंखों से आंसुओं की वर्षा है। कोई कारण पता नहीं पड़ा। तो जब बाहरी सेवा करके जब आ गए तो एकांत में ठाकुरदास जी ने पूछा, माने क्या भूल हो गई, आप इतनी दूर से आपकी आंखों में क्या बात हुई? तो पंडित जी ने कहा, इसीलिए तो मैं कर रहा था, यहाँ कन्हैया खेलता है, उसके चरण कितने कोमल हैं, तो कहीं कांटा न रह जाए, तो हाथ से जो देख रहा था। सेवा के उपकरणों का सम्मान, सेवा के उपकरणों में चिन्मयता का भाव। सेवा के जो उपकरण थे, उन उपकरणों को पंडित जी सामान्य नहीं समझते, ये समझते थे कि भगवान की सेवा में जो वस्तु लग जाती है वो वस्तु भगवत स्वरूप हो जाती है। तो जो खुरपी और जो बाल्टी जो बुहारी सेवा में काम आती थी, उसको सेवा करने के पश्चात तत्काल स्नान कराते और स्नान करा के जहां तक बनता वहां तक अपने सिरहाने रखते, सिरहाने पर ऊंची जगह पर रखते।
उनसे किसी का पांव न लगे, इस भाव से। और जब भी बुहारी बाल्टी और खुरपी तो नहीं आती, लेकिन यदि बुहारी कदाचित पुरानी हो जाती, गिर जाती, तो उसको गिरराज की तरह निकाल देती, जिससे किसी का पैर हो, और उस स्थान पर कभी दूसरी बुहारी रहती। तो सेवा के उपकरणों में पूज्य पंडित जी का बहुत ही सम्मान का भाव, तो चिन्मयता का भाव था। ये वस्तुएं उन्हें भी भगवत सेवा में जो काम आती है, भगवत स्वरूप ही समझते। सेवा में तत्परता, जब सेवा करते थे तो अत्यंत एकाग्र चित्त होकर उनकी दृष्टि जहां बुहारी चल रही है वही हमेशा, कभी चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, माने कुछ कहना सुनना होगा तो पहले बुहारी रखेंगे और बुहारी रख के तब कुछ बात कहेंगे। लेकिन बुहारी चल रही है और बुहारी के समय कहीं इधर उधर देख रहे हैं, अथवा माने बुहारी शिथिल करके काम करें, ये हम पंडित जी कभी नहीं करते। जो काम करते थे पूरी तत्परता से करते, पूरी एकाग्रता से करते। और बुहारी सेवा में दृष्टि हमेशा, इसके दो कारण थे। एक तो ये कि बुहारी सेवा में चिंतन करते हुए बुहारी सेवा करते, भगवत चिंतन होता है। इधर उधर देखेंगे तो चिंतन कैसे हुआ? तो एकाग्रता पूर्वक भगवत चिंतन करते हुए भगवत नाम के साथ साथ, बुहारी के साथ भगवत नाम और भगवत चिंतन साथ साथ रहता है। तो इसलिए एकाग्रता पूर्वक माने दृष्टि संयोग करते हुए किसी दूसरी ओर नहीं ध्यान देते थे, तत्परता पूर्वक सेवा। दूसरी बात ये कि भगवान की सेवा है, ठाकुर की सेवा है, इसमें कहीं कमी न रहे, कहीं कूड़ा न रह जाए, कहीं रज न रह जाए, तो एकदम स्वच्छ हो जाए। तीसरी बात ये थी उसमें कि कहीं कोई चेटी चेटा, कोई जीव जंतु, कोई बिड़ाल, कोई चीजा, कोई चीटी, कोई बुहारी से कष्ट न पाए। तो एक अंगोछा रखते थे, उस अंगोछा से या बस यो उंगलिया से माने कोई चेटी हो तो यो कर देते, घर कर देते, जब वो हट जाते तब तक वो हिला। ऐसे समय में एक बार चंद्र नारायण जी वहां थे। चंद्र नारायण जी ने देखा पंडित जी बुहारी सेवा के समय जो चेटी हैं उन्हें हाथ से हटा दिया करते हैं। उन्होंने अपने संस्मरण में कहा स्वास्थ्य ठीक रहता, एक कोई पंडित जी का निजी सेवक साथ रहता और दूसरे लोग भी आ जाते तो वे भी भरने लगते पूरे को। तो ऐसे ही एक दिन चंद्रनारायण जी साथ में थे। तो पूज्य पंडित जी का स्वास्थ्य ठीक रहता तो पूज्य पंडित सज्जन सिंह गिरराज जी बैठे स्वामी सेवा, घर में कीड़ा मकोड़ा होता तो उसे अंगुलियों से उन्हें अलग हटा देते। कोई कांटा या कांटेदार पथरीली वस्तु होती तो उसे खुरपी से निकाल देते कि कहीं कांटा हो अथवा पथरीली वस्तु हो तो ठाकुर जी पैर में चरण में न लग जाए, तो इसलिए तत्काल निकाल देते। एक बार श्री चंद्रनारायण सोहनी सेवा में के समय आपके साथ थे। पूज्य पंडित जी सोहनी सेवा करते करते ठहर कर बोले, कलकत्ता में रहते चंद्रनारायण, बोले कलकत्ता में और तो सब मिल जाएगा पर यह आनंद नहीं मिलेगा, यह वस्तु नहीं मिलेगी। इतनी एकाग्रता से सेवा करते थे। एक बार जो है कोई भी दर्शनार्थी भले दूर से दर्शन करके कोई आ जाए, भले ही पास में खड़ा रहे, लेकिन हमेशा पंडित जी अपनी बुहारी में
तत्परतापूर्वक कहीं इधर उधर देखते नहीं थे। ऐसे ही समय में एक बार मैं कल बताया था, डोंगरे जी ने वृंदावन में यह पूछा कि कोई ऐसे संत, भगवत प्रेमी संत हो कि जिनका हम दर्शन करें। तो स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में उन्होंने कहा, जगन्नाथ दास भक्तमाली जी का नाम लिया और पंडित जी का, पंडित जी का दर्शन करो। तो वहां से वे पंडित जी का दर्शन करने पड़ा और यहाँ गिरिराज जी में आकर ये बताया, दान घाटी के में कभी आए नहीं थे गिरिराज जी में, पहली बार यहाँ आए। तो उनको कहा था, दान घाटी के समीप ही, दान घाटी मंदिर है उसके समीप ही पंडित जी रहते हैं। तो वे दान घाटी में पूछ के दान घाटी मंदिर पर पहुंच गए। जब दान घाटी मंदिर पहुंचे तो किसी ब्रजवासी से पूछा, भाई पंडित जी कहाँ रहते हैं? तो दैवी हो गए, पंडित जी उस समय बाहरी सेवा कर रहे थे। तो उसने दिखाया कि वो दान घाटी से पहले ये बना नहीं था जो आजकल नहीं, दुकान भी नहीं बनी थी। दुकान की जगह तो एक पहले स्कूल था, लेकिन वहां से दान घाटी से ये जो आजकल जहां डॉक्टर देखता है तो ये नहीं बना था। तो वहां से सीधी पंडित जी की तरह की दिखाई देती। तो उन्होंने कहा, देखो वो पंडित जी जो है वो बाहरी सेवा कर रहे हैं। वहीं से उन्होंने साष्टांग प्रणाम करते हुए पंडित जी को भगवदीय समझकर वहां से साष्टांग प्रणाम करने में डोंगरे जी का ही उनकी विनम्रता का द्योतक है। पंडित जी की महत्ता तो पंडित जी तो थी ही, लेकिन कोई किसी को प्रणति करता है, कोई किसी को प्रणाम करता है, कोई किसी का सम्मान करता है तो समझो उसी की महत्ता है। और जो अकड़ता है, जो अपने को बड़ा मानता है, तो समझ लो इस पथ में छोटा है। यह तो साष्टांग प्रणाम का तात्पर्य नहीं था। साष्टांग प्रणाम का तात्पर्य डोंगरे जी में बड़ी भारी विनम्रता, इतनी विनम्रता थी कि ये सुना कि पंडित जी वहां हैं, तो वहीं से साष्टांग प्रणाम करके पंडित जी पास आए। दूसरे लोग जो अपने को बड़ा समझते हैं, वे आते ही कहते कि देखो कहो पंडित जी से कि डोंगरे जी आए हैं, डोंगरे जी और अमुक आए हैं। ऐसा कोई भी आता तो पहले अपना परिचय देता है कि हम ये हैं, लेकिन पंडित जी वहारी सेवा कर रहे थे तत्परता से। तो उस दृश्य को देखकर वे बहुत देर तक खड़े रहे, 10-15 मिनट तक पंडित जी का मुग्ध नेत्रों से दर्शन करते रहे। पंडित जी अपनी तत्परता से रहे, पंडित जी आंख उठाते नहीं थे तो वहीं से वे दर्शन करते थे। डोंगरे जी में निश्चय ही बड़ी दीनता थी, भक्ति का अंकुर था। फिर तो पंडित जी पास इस घटना के पश्चात तो पंडित जी पास अनेकों बार पंडित जी से स्वयं कहकर उन्होंने कहा, महाराज आप जैसे भिक्षा करते हैं, कहीं वो किसी के हाथ पर खाते नहीं, कहीं भी जाते अपने हाथ से उनका एक विद्यार्थी रहता था, वही उनके लिए रसोई बना। कहीं दूसरी जगह किसी आश्रम में जाए कथा कहने जाए, लेकिन किसी का भोजन नहीं करते, किसी के हाथ से बनाए। पर पंडित जी की वजह से, पंडित जी उनका भाव था, तो उस भाव के कारण उन्होंने कहा, पंडित जी महाराज हम आपकी भिक्षा में एक दिन शामिल होना चाहते। पंडित जी ने स्वीकृति दी थी, और जिस दिन स्वीकृति दी थी उस दिन मदन लाल जी की भिक्षा रखी ठाकुर लाल जी को परोसने के, तो ये गुजराती थे तो ये भाषा जानते हैं। ठाकुर लाल जी को परोसने के लिए रखा। गुजरात इस तरह से पंडित जी के
चबूतरा और हुआ पंडित जी। अब इस चबूतरा की 100वीं सेवा में पंडित जी महाराज को पंडित जी के भाव की पूर्ति की। पंडित जी ठाकुर जी खेलन भूमि समझते, खेलन भूमि समझते कि ठाकुर जी इस पर खेलते हैं, इसी भाव से, इस भाव से भावित होकर उस चबूतरा की सेवा किया करते थे। तो यह बड़ी शिक्षा की बात है। ये शिक्षा की बात है कि पंडित जी पहले दिन जैसे चबूतरा पंडित जी का लेट जाता, तो दूसरे दिन से बालक आके स्कूल, पास में स्कूल जरूर होता है, जूनियर हाई स्कूल था, तो जूनियर हाई स्कूल बालक आके छुट्टी में खेलने लगते और वे गुल्ली बल्ला खेलते तो गड्ढा खोदने लगते। पंडित जी किसी को रोकते नहीं। हमारा काम हमें सेवा करना है और हम ठाकुर जी की, और ये ब्रजवासी बालक है, ब्रजवासी की सखाई है ये खेलते तो रोक के नहीं। वो अंत मिलने के लिए जो वो बना लेते थे गड्ढा, तो चाहे गिल्ली बल्ला के लिए बनावे चाहे अंत मिलने के लिए बनावे, पंडित जी कुछ नहीं कहते, खेल वो देखकर प्रसन्न होते कि बालक खेले। फिर भले ही उसे मैंने अपने आप साफ कर देने से मिल गया, गड्ढा हो जाता तो उसको बार बार साफ करते, लेकिन क्यों कूड़ा करने नहीं छोड़ते। अब पंडित जी का जो मनोभाव था कि ठाकुर जी इस पर पीड़ा करें, इस भाव से ठाकुर जी खेलन भूमि है, तो ठाकुर जी ने यह प्रत्यक्ष करके भी पंडित जी को दिखाया। ये हरिवल्लभ जी के संस्मरण में यह बात है। एक दिन हरिवल्लभ जी परिक्रमा करके आते तो पंडित जी का दर्शन कर जाते थे। मंडली में सखी, श्री जी, ठाकुर जी सभी स्वरूप आगे चल के स्वामी और अपने समय के ब्रज के गायकों में मैंने 3 प्रसिद्ध हुए, पुराने में नहीं, इसी समय में, तो उनमें 3 में से हरिवल्लभ था जो अपने यहां आते जाते, और बड़े ठाकुर और श्याम जी खाए हुआ। ये संगीत के, ब्रज संगीत के जानकार मूल हरिवल्लभ, इनसे ही आज जितने लोग हैं मंडली वाले स्वामी, वे इनसे सीखे। इन्होंने परिश्रम से, और कहीं भी जैसे मैंने ध्रुपद भगवान का होता, कहीं संगीत का कार्यक्रम होता, तो ब्रज की लाज बचाने के लिए ये 3 लोग थे। ये संगीत के अभ्यासी बहुत अच्छे, उनमें से एक हरिवल्लभ जी। तो वे हरिवल्लभ जी नित्य प्रति गिरिराज जी की परिक्रमा किया करते थे। परिक्रमा करते समय पंडित जी का दर्शन करते। तो एक दिन पंडित जी बाहरी सेवा कर रहे थे। बाहरी सेवा में एक दिन हरिवल्लभ जी ने देखा कि पंडित जी एकदम खुरपी पास में रखे हुए बैठे हैं और बुहारी रखी है और एकदम उदास मुद्रा में है। बहुत देर, थोड़ी देर तक वो देखते रहे हरिवल्लभ जी, लेकिन पंडित जी ने उधर ध्यान नहीं किया। तो हरिवल्लभ जी ने पूछा, पंडित जी आज आप ऐसे उदास कैसे हैं? क्यों उदास है? हाँ, कुछ नहीं कर रहे। तो अचानक पंडित जी ने कहा कि करें कैसे? ये कन्हैया
जहां साफ करते हैं, जब बाहरी लेते हैं वहां पाप रख लेता है, तो बाहरी आज मचल गया है, ये सब मान बाहरी सेवा नहीं, हमारे काम में बाधा कर रहा है। इस तरह से पंडित जी की भाव की चेटी के संबंध में, जैसे चेटी की सुरक्षा सावधानी पंडित जी हमेशा चेटी को या तो फूक मार के या ये उंगलियां से हटा देते, जिससे उनको कोई चोट न लगे, या अपने अमोछा से हटाते, पर किसी भी जीव को कष्ट नहीं होने देते। छोटी जैसे बेड़ा में कोई चीज है, इसके विषय में एक घटना घटी, वो मैं पहले प्रसंग में बता चुका हूं, पर यहां दोबारा कहना पड़ रहा। तो ये था कि चैती बहुत निकल आती, तो झाड़ने में बहुत अधिक समय लगता, परिश्रम करना पड़ता। पहले झाड़े, फिर कौवी चैती आ जाए, फिर ओछा से झाड़े, फिर तब कहीं सफाई हो पाए। तो किसी ब्रजवासी ने कहा कि यदि पंडित जी यहां थोड़ी फिनाइल डाल दी जाए तो उसकी सुगंध से कैसे संभाल जाए। तो पंडित जी ठीक है, सुगंध माने यहां निकलना बंद हो जाए तो सेवा में कठिनाई कम हो जाएगी। तो फिनाइल मंगाकर एक रेखा सी बनाई, और रेखा सी जब बनाई, सवेरे पंडित जी पुनः करने के लिए आए बाहरी सेवा, तो वहां देखा बहुत सी चेटी मरी हुई थी उस रेखा के समीप। तो इसे देखकर पंडित जी को बड़ा भारी कष्ट हुआ, अपने द्वारा ये ब्रज के जीवों को कष्ट हुआ। तो कहा किसी से कुछ नहीं, पर चित्त में खेद होने के कारण यह निश्चय किया कि अपने से अपराध हो गया, पाप हो गया, उसका दंड देना चाहिए। बिना माने प्रायश्चित कर लेने से पाप की हुआ तो अनजाने है, लेकिन फिर भी हुआ तो हमारे द्वारा है, तो इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित की बात मन में ठान ली, और हरिदास के द्वारा एक से तेल मरवाया सरसों का, अंगीठी कोला की जलवाई, एक कढ़ाई उसके ऊपर रखा, तेल रखवा दिया, और उनसे कहते तुम बाहर करने जाओ। उन्होंने हरिदास जी समझी कोई तेल वेल बना रहे, उनको पीड़ा पीड़ा ऐसा विचार करके चले गए। और पंडित ने जब तेल खूब उबल गया तो उसमें हाथ, और वह तेल नाली पर फैला। कुछ कहा नहीं, ये कह दिया कि तेल फैल जाने से तेल से आता है। तो मैंने उसका उपचार भी किया, उपचार से ठीक हो गया। इस घटना से शिक्षा मिलती है कि अपने महापुरुष होते हैं कि दूसरों के दोषों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन अपने से यदि कोई अनुचित कर्म बन जाए तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं करते, अपने आप को स्वयं दंडित करते हैं। कभी भी मैंने अपने विषय में कभी शिथिलता नहीं, अपने और अपने जनों को के विषय में शिथिलता नहीं, कि अपने नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। ये बात सेवा में अपनी अनजाने की भूल पर भी दंड, अपने आप को क्षमा नहीं। हम लोग जो संसारी होते हैं वो अपने से मन हो जा रहे, वो क्या करें भाई, अब जानबूझ के तो किया नहीं है, बस ऐसा समझ के माने उसकी उपेक्षा करते। लेकिन संत पाप की उपेक्षा नहीं, रिपुरुष पावक पाप आए गनियन छोड़कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रिपु, रुज, पावक, पाप और अहि। अहि माने सर्प, रिपु माने शत्रु, रुज माने रोग,
पावक अग्नि, यानी अग्नि की छोटी सी चिंगारी काढ़े कोई बात नहीं, ऐसी बुझ जाएगी, पर हवा लगने से पता नहीं कहीं गिर जाए तो कितना विनाश करेगी। ऐसे शत्रु की उपेक्षा कर देने पर पता नहीं हम उपेक्षा करते चले जाए और उस अवसर पाकर किसी दिन कोई कर दे। तो नीति ये कहती है कि विपुल पावक पाप है कन्यन छोट कर, कभी इनको छोटा नहीं मानना चाहिए, इनके विषय में सावधान हो जाना चाहिए। तो महापुरुष ही सचमुच पाप के विषय में सावधान होते हैं। सामान्य लोग जो है पाप करके अपने आप को ऐसे निर्दोष मान लेते हैं। तो कहते अरे भाई जानबूझ के तो किया नहीं, अब हो गया तो क्या करें, ऐसा था। सेवा चौतरा का उपलेपन, यह कल परसों बताए चुके हैं। संपूर्ण गिरिराज परिक्रमा में सबसे उसकी निराली छटा होती थी, उसको मनोदशा गोबर से और पीली मिट्टी से। जब मान गिरिराज पूजन का दिन आता, कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा, उस समय तो मिट्टी के भीतर थोड़ा गेरू भी डलवा दिया जाता, सब एकदम लगता था उत्तम। 7 कोस में ऐसा पंडित जी चाहते तो उसे संगमरमर का होता है लेकिन हर बार वही एक प्रक्रिया थी, मैंने उसको लिखवाना, कहीं टूट फूट हो गई तो उसकी मरम्मत करवाना, मिट्टी डलवाना, और बीच उसमें जब भी हो जाता है तब भी चलो समय हो गया।